एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं और उस डायरेक्टर के साथ एक जगह पर आई होती है और एक बंदा उससे कहने लगता है हम आपका इंतजार कर रहे थे थ्रोन प्रिंसेस। और ये कह के वो एक गेट को खोलता है तो वहां पर एक बड़ा सा गार्डन होता है और एक आदमी से कहने लगती है मैं देख रही हूँ कि आपका गार्डन हमेशा की तरह सुंदर है शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर उससे कहने लगता है दुनिया वैसे ही खूबसूरत बनी रहे जैसी अभी है। और वहाँ के फूलों की खुशबू सूंघने लगती है और एक पेड़ को देखने लगती है और तभी वो शॉपकीपर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन और उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है और कहने लगती है आपने मुझे डरा दिया। तो वो शॉपकीपर उससे कहने लगता है माफ करना, मुझे डर था कि फैमिली होने के बाद से तुम्हारी स्किल से सुस्त हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ये अभी भी है, तो फिर मैं सेफली तुम्हें हमारे अगली गेस्टेस को संभालने की अनुमति दे सकता हूँ। तो ये सुनकर और उससे कहने लगते हैं हाँ मैं बुरे लोगों को दूसरे जीवन में भेजने के लिए तैयार हूँ। तो वो शॉपकीपर उससे कहने लगते हैं हालांकि ग्रेचर फैमिली के साथ एक एस्कॉर्ट टास्क है और फिर वो उसे बताते हैं कि पीढ़ियों से उन्होंने देश के अंडरवर्ल्ड पर धार्मिकता से शासन किया है और वे एक ताकतवर ताकत है, पर कुछ समय पहले बॉस और उसके दो बेटे एक आंतरिक संघर्ष में मारे गए थे और फैमिली के एकमात्र सर्वाइवर्स ओल्का ग्रेचर और उसका बेटा। और ये कह कि वो उसे एक फोटो दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि वे वर्तमान में एक सेफ हाउस में शरण लिए हुए हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला लियोनार्डो हेपुन एक बड़ी बाउंटी के ऑफर के साथ उन्हें ढूंढ रहा है और हमने उसे एक सेफ नेचुरल कंट्री में जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है और भागने का रास्ता समुद्र के रास्ते होगा और कोस्ट गार्ड से बचने के लिए उन्हें एक क्रूज शिप पर समुद्र में ले जाया जाएगा और तुम्हारा काम हमारे क्लाइंट्स के लिए एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करना है। अरे और उनसे कहने लगते लेकिन सिटी हॉल है मेरी नौकरी का क्या, और इसके अलावा अगर मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रही हूँ तो मुझे अपनी फैमिली के लिए एक कारण के बारे में सोचने की जरूरत है। और वो शॉपकीपर उससे कहने लगते हैं उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे डे टाइम जॉब के पार्ट के रूप में ट्रेवल करने में सक्षम होने के लिए हमने एक कवर प्लान बनाया था और मैं से तुम पर छोड़ रहा हूँ। तो ये सुनकर और उससे कहने लगती है मैं अपना बेस्ट दूंगी और फिर वो मेट्रो में आ जाती है और वहाँ पर यूरी भी होता है जो कि सो रहा होता है, पर वो योर की आवाज सुनकर उठ जाता है और योर उससे कहने लगती है इस ट्रेन में तुम्हें देखना रेयर है। यूरी उससे कहने लगता है हाँ मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। ये सुनकर योर उससे कहने लगती है तुम थके हुए होगे तो हमारे घर पर खाना खाना चाहते हो। तो ये सुनकर यूरी खुश हो जाता है पर वो उसे मना कर देता है। तो योर उससे कहने लगती है क्या तुम अपना खाना ठीक से खाते हो और अपने सॉक्स भी इधर उधर मत छोड़ना, ठीक है। तो यूरी उससे कहने लगता है अब मैं बच्चा नहीं हूँ सिस्टर और मैं तुम्हें हमेशा मुझे लाड़ प्यार करने नहीं दे सकता, हालांकि मैंने पिछली बार ऐसा किया था और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझ पर भरोसा करो, ठीक है। और ये कह के वो ट्रेन से उतर जाता है और योर अपने मन में कहने लगते है यूरी अब काफी बड़ा हो गया है और वो पहले से ही एक रिफाइंड जॉब कर रहा है और अपने लिए पैसे कमा रहा है और उसे अब मेरी जरूरत नहीं है, तो क्या मेरे लिए अपना असासिन वर्क जारी रखने का कोई मतलब है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लोगों की लॉटरी निकाल रहा होता है और उस लॉटरी का ग्रैंड प्राइज एक लग्जरी क्रूज शिप के लिए एक जोड़ी टिकट होती है और वहाँ पर आन्या भी होती है और उस ग्रैंड प्राइज को देखकर लॉयड से कहने लगती है आन्या उस शिप पर एक बड़ी एडवेंचर पर जाना चाहती है और ये कह कि वो लॉयड से टिकट मांगने लगती है। तो लॉयड उसे टिकट दे देता है और वो कहने लगता है हमारे पास सिर्फ एक ही है, पर वो लॉटरी वाला बंदा चीटिंग कर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है क्रूज शिप ट्रिप मेरी है। और वहाँ पर उसी की एक लड़की खड़ी होती है जो कि अजनबी होने का नाटक कर रही होती है और वो लॉटरी वाला बंदा कह रहा होता है ग्रैंड प्राइज लॉटरी सीलिंग पर अटक गई है और इसे कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन आन्या को ये सब कुछ अपनी माइंड रीडिंग से पता चल जाता है और उसका नंबर भी आ जाता है। तो आन्या उस लॉटरी बॉक्स में से ग्रैंड प्राइज की चिट निकाल लेती है और ये देखकर उस बंदे को शौक लगता है और फिर हम देखते हैं और घर आ जाती है। तो आन्या उसके पास जाके कहने लगती है मदर सुनो आन्या ने सब पर ट्रिप जीती और लॉयड और से कहने लगता है उसने डिपार्टमेंट स्टोर में लॉटरी में एक ग्रैंड प्राइज जीता। तो ये सुनकर और कहने लगती है वाह वो अमेजिंग है और लॉयड से कहने लगता है ये एक जोड़ी टिकट है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जाती। और आन्या योर को उस क्रूज शिप का पोस्टर देख के कहने लगती है आन्या समुद्र पर कभी नहीं गई, ये बहुत एक्साइटिंग है। और योर उस पोस्टर को देख के कहने लगती है ये वही शिप है जिस पर मैं काम के लिए जाऊंगी। ये सुनकर लॉयड से कहने लगता है शिप पर काम। तो योर हाँ कहती है और वो उसे बता दे कि मैंने सुना है कि सिटी एक फेमस डिपार्टमेंट स्टोर को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और वे वहाँ बड़े लोगों को एंटरटेन करने जा रहे हैं। लॉयड से कहने लगता है मुझे लगता है ये सिटी को डेवलप करने के प्लान्स में से एक है, पर और अपने मन में कहने लगती है हालांकि मैं वास्तव में वीआईपीज को असासिन से बचा रही हूँ, तो अगर दोनों एक ही शिप पर हो तो मुझे लगता है इससे मेरा काम थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब कुछ आन्या को अपनी माइंड रीडिंग से पता चल जाता है और वो जोर से कहने लगती है आन्या शिप पर राइड करना चाहती है या आन्या एक बुरी बच्ची होगी। तो लॉयड उससे कहने लगता है मैं कल जाकर पूछूंगा कि क्या मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है। और फिर हम हैंडलर को देखते हैं जो कि लॉयड से कह रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं किसी से तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में भी छुट्टी अरेंज कराऊंगी। तो ये सुनकर लॉयड से थैंक यू कहता है। तो हैंडलर उससे कहने लगती है आन्या की देखभाल और एजुकेशन भी ऑपरेशन स्ट्रिक्स का हिस्सा है और एजेंट टॉयलेट वेकेशन मिशन को भी पूरी तरह से पूरा करना सुनिश्चित करो। और फिर हम उन तीनों को ट्रेन में देखते हैं और आन्या कह रही होती है मुझे फादर और मदर के साथ वॉक पर जाते काफी समय हो गया है
तो योर उससे कहने लगती है हालांकि मुझे शिप पर काम करना है, और वो अपने मन में कहने लगती है अगर मुझे ये एस्कॉर्ट जॉब नहीं करनी होती तो मैं यहाँ हम सभी के साथ एक ट्रिप को एंजॉय कर सकती थी, लेकिन अगर मैंने ऐसे बनाया तो थ्रोन प्रिंसेस के रूप में मेरी आखिरी जॉब। फिर वो तीनों शिप स्टेशन पर आ जाते हैं और वहाँ पर इतने बड़े क्रूज शिप को देखकर अन्य चौंक जाती है और एक्साइटिंग एक्साइटिंग कहने लगती है। और तब योर लॉर्ड से कहने लगती है फिर मैं सिटी हॉल के लोगों से मिलने जाऊंगी और जब पॉसिबल होगा मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। लॉर्ड से कहने लगता है माफ करना कि यहाँ केवल हम ही मौज मस्ती कर रहे हैं, और फिर योर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लॉर्ड और अन्य को शिप पर देखते हैं और अन्य समुद्र को देखकर बहुत खुश होती है और वो लॉर्ड से कहने लगती है ये शिप अमेजिंग है। तो लॉर्ड से कहने लगता है आखिरकार ये एक लग्जरी क्रूज शिप है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा रखता है। और फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ आ जाते हैं और अन्य रूम को लेके बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही उस रूम का गेट खुलता है अन्य का मूड खराब हो जाता है और वो कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलती से जेल के अंदर हूँ और ये वो जगह नहीं है। तो लॉर्ड से कहने लगता है ये है और थर्ड क्लास रूम कुछ इस तरह दिखता है और तुमने ये ट्रिप लॉटरी में जीती है इसीलिए ज्यादा मांगना बंद करो। और अन्य डबल डेकर बेड को देखकर उछलने लगती है और कहने लगती है अन्य टॉप पर रहना चाहती है, और लॉर्ड कहने लगता है ये और फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए। और फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने गेस्ट को अपना और अपने साथियों का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो गेस्ट ने अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम फार्सेल ग्रे बताता है और कहने लगता है ये मेरी वाइफ सेटी है। और उसे देखकर योर अपने मन में कहने लगती है फोटो में वो काफी अलग लग रही है, तो क्या उसने दल बदलने के लिए वेश धारण किया। और योर को देखकर फार्सेल अपने मन में कहने लगता है तो वो उल्का की बॉडीगार्ड है, हालांकि वो कमजोर दिखती है और क्या वो सचमुच ये काम कर सकती है। और डायरेक्टर के साथ वाले दोनों बंदों को काम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये बात डायरेक्टर फार्सेल को कोड लैंग्वेज में बता देता है। तो फार्सेल को ये चीज काफी सही लगती है और वहां से जाने लगता है और तभी सेटी उससे कहने लगती है मैं यहाँ बच्चे की देखभाल करूंगी। तो डायरेक्टर उससे कहने लगते हैं तो फिर हम फॉरगर को तुम्हारे पास छोड़ देंगे। तो ये सुनकर फार्सेल चौंक जाता है, डायरेक्टर वहां से जाने लगते हैं। तो फार्सेल उनके पास जाके कहने लगता है क्या उसके साथ केवल एक बॉडीगार्ड छोड़ना ठीक है। तो डायरेक्टर उससे कहने लगते हैं जब तक वो अंदर है तब तक वो सेफ है और वहाँ हमारा मेंबर स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम योर को देखते हैं जो कि शॉपकीपर की कहीं बातें याद कर रही होती कि तुम्हारा करंट टास्क फैमिली की सर्वाइवर ओल्का और उसके बच्चे को बचाना है और हमारे पास रिपोर्ट है कि उनके पीछे कई असासिन्स भेजे गए हैं और यदि तुम्हें ये जरूरी लगे तो सभी खतरों को एलिमिनेट कर देना। और ये याद करके वो उस रूम को चेक करने लगती है और कहने लगती है उन्होंने पहले से ही किसी भी घुसपैठ के रास्ते और वायर टैप डिवाइसेस की जांच कर ली है, लेकिन मैं तब तक अनलेस नहीं हो सकती जब तक मैं इसे खुद नहीं देख लेती। हालांकि डायरेक्टर ने पहले ही चेक कर लिया था और ये कहती है वो उस रूम को चेक कर रही होती और तभी ओल्का उससे कहने लगती है तो तुम उन लोगों में से एक हो। तो योर हाँ कहती है और तभी ओल्का का बेटा उठ जाता है और वो ओल्का को देखकर मम्मा मम्मा कहने लगता है। तो ये देखकर ओल्का कहने लगती है कितना मिस्टीरियस है कि मैंने अपना चेहरा बदल लिया लेकिन वो अब भी मुझे अपनी मदर के रूप में पहचानता है और शायद ये मेरी आवाज है या मेरी सेंट। और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, पर मुझे इस बात का दुख है कि कोई भी दोबारा हमसे ये बात नहीं कह पाएगा, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखता है। ये सुनकर योर उससे कहने लगती है तुम्हारी हस्बैंड एक चार्मिंग मैन है, पर ओल्का उससे कहने लगती है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है, हालांकि वो एक अच्छा लड़का है। और वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ साथ मेरे हस्बैंड की भी हत्या कर दी गई, इसीलिए मेरे पास सिर्फ ये बच्चा ही है और माफियाज के रूप में ये हमारा भाग्य है। लेकिन मैं थक गई हूँ और मुझे फैमिली या धन की जरूरत नहीं है और मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ। और तभी उसका बेटा रोने लगता है लेकिन वो थोड़ी ही देर में चुप हो जाता है और ओल्का योर से रिक्वेस्ट करती कि वो और उसका बेटा बाहर की हवा में सांस ले। ये सुनकर योर से मना नहीं कर पाती और वो मान जाती है और ओल्का उससे कहने लगती इसके अलावा उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस सब पर हूँ और इसके अलावा अगर चीजें खराब हो गई तो तुम मेरी रक्षा करोगी है ना। तो योर हाँ कहती है और उल्का उससे कहने लगती तुम्हारी फैमिली भी शिप पर है। तो योर कहने लगती है हाँ मेरे हस्बैंड और डॉटर। फिर हम आन्या को देखते हैं जो कि लॉर्ड से कह रही होती है फादर यदि हमने जल्दी खोज खत्म नहीं की तो शिप डूब जाएगा। तो लॉर्ड से कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा और अजीब बातें कहना बंद करो। और वो अपने आसपास देख के अपने मन में कहने लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं और अगर यहाँ टेररिस्ट हैं तो मुझे सस्पिशियस व्यक्ति और शिप के ब्लूप्रिंट को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और मुझे ये जानना होगा कि कब कहाँ और कौन प्रेजेंट होगा। और ये सब कुछ अन्य को अपनी माइंड रीडिंग से पता चल जाता है और वो लॉर्ड से कहने लगते है पापा आपको मजा नहीं आ रहा है। तो ये सुनकर लॉर्ड चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है मुझे इस हॉलीडे मिशन में अपना सब कुछ देना होगा। और वो अन्य से कहने लगता है चलो एक शो देखने चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ओल्का योर से कह रही होती है तुम अपनी फैमिली को साथ क्यों लाई। तो योर से कहने लगती है ये बस कोइंसिडेंस है और उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ और यदि उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा तो ये डिजास्टर होगा। ओल्का उससे कहने लगती है यदि ये क्लास 3 के गेस्ट हैं तो जब तक ये शेयर फैसिलिटी में नहीं होंगे तब तक हमारा उनसे सामना नहीं होगा।
और तुम सचमुच चिंतित लग रही और तुम्हारी फैमिली कैमोफ्लेज है ना। ये सुनकर योरस से कहने लगती है क्या ऐसा, और तभी उल्का का बेटा रोने लगता है तो योरस से कहने लगती है चलो टहलने चलें। पर उल्का उसे 1 सेकंड रुकने के लिए कहती और वो उसके लिए अपने ब्रीफकेस में से कुछ निकालने लगती है। और फिर हम उन तीनों को बाहर देखते हैं और समुद्र का नजारा देखकर उल्का खुश होती है और उसने योर को अपने कपड़े दिए होते हैं और वो उससे कहने लगती है भले ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देख ले पर वो तुम्हें दूर से नहीं पहचानेगा। तो योर उससे कहने लगती है तुम ठीक कह रही हो। और फिर वो दोनों वहां रखी कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और योर समुद्र को देख के कहने लगती है वाह जमीन तो कहीं दिखी नहीं रही। तो ये सुनकर उल्का उससे कहने लगती है तुम ठीक कह रही हो। और तभी उसका बेटा छींकने लगता है। तो ये देखकर उल्का कहने लगती है उसे ठंड लग रही है ना, तो चलो वापस चलते हैं। तो योर उससे कहने लगती है सेटी में अपना बेस्ट दूंगी। तो उल्का उसे अपने बेटे का असली नाम ग्राम बताती है और कहने लगती है उसका नाम वही है जो मेरे फादर का है। और ये कह कि वो उसे योर को पकड़ने के लिए देती है और वो रोने लगता है। तो योर उसे उल्का को वापस दे देती है, लेकिन वहाँ एक कुर्सी के नीचे टैपिंग डिवाइस लगा होता है और शिप की बहुत सी जगहों पर भी टैपिंग डिवाइस लगे होते हैं और उन सभी डिवाइसेस को एक बंदा हैंडल कर रहा होता है और लोगों की बातें सुन रहा होता है। और तभी उसे उल्का और योर की कई बातें भी पता चल जाती हैं और वो कहने लगता है सैटी सैटी। और ये कह कि वो कुछ पेपर्स को देखने लगता है जिनमें सैटी के 3 अलग अलग नाम और रूम नंबर होते हैं जो कि उसे पता चल जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।